मातुर श्री मथुरा चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में 24 मार्च को मां यमुना का भव्य जन्म उत्सव श्रद्धा एवं जन जागरण के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने यमुना की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के दौरान भी किसी जनप्रतिनिधि या संगठन ने यमुना की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दिलाया। यहाँ तक कि ब्रज क्षेत्र के प्रमुख संत प्रेमानंद जी महाराज से भेंट के समय भी यमुना प्रदूषण का मुद्दा नहीं उठाया गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी मां यमुना आज प्रदूषण से त्रस्त है, लेकिन केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस योजना लागू नहीं की गई है। केवल घोषणाओं पर से यमुना शुद्धि नहीं होगी। परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च की सायकाल विश्राम घाट पर भव्य काव्य संध्या आयोजित होगी, जिसमें 24 मार्च को प्रातः 11 बजे सामूहिक यमुना पूजन किया जाएगा और शाम 4 बजे जन जागरण शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा विश्राम घाट से प्रारंभ होकर प्रयाग घाट, दाऊजी घाट, आगरा होटल, बंगाली घाट, आर्य समाज रोड, होली गेट, छत्ता बाजार होते हुए पुनः विश्राम घाट पर संपन्न होगी। इस आयोजन को मान मंदिर सेवा संस्थान के बरसाना भगवान महोत्सव समिति, अखिल भारत हिंदू महासभा, चक्रपाणी ग्रुप, भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति, योग माया मंदिर, ब्रज तीर्थ देवालय, न्यास भारतीय किसान यूनियन भानु सहित अनेक संत एवं संगठनों का समर्थन प्राप्त है। बनाया जाएगा, क्या लोगों को अलग जगाने का प्रयास किया जाए? सबसे पहले तो आप सभी को यमुना छठ और नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि हर वर्ष यमुना महोत्सव, यमुना जी के जन्मदिन पर मातुर चतुर्वेद परिषद विश्राम घाट से लेकर और आर्य समाज बंगाली घाट होते हुए होली गेट, छत्ता बाजार से एक हम जन जागरण और प्रदूषण के लिए एक शोभा यात्रा निकालते हैं। वैसे तो मातुर चतुर्वेद परिषद इस संघर्ष को सालों से लड़ रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, परंतु इतने प्रयासों के बावजूद भी जबकि संघर्ष में मथुरा के काफ़ी संगठन, पत्रकार बंधु सब ने इस मुहिम को चलाया, संतों ने चलाया, हम लोगों ने दिल्ली तक कूच भी किया, कलेक्ट्रेट भी गए, ज्ञापन भी दिए, परंतु बड़े दुख की बात है कि आज तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो पाई। अभी हाल में महामहिम राष्ट्रपति जी भी यहाँ पधारे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ के किसी भी प्रतिनिधि ने उनसे ये नहीं कहा कि जब वो बोले कि भगवान कृष्ण या ब्रज के कण कण में हैं, तो आपको मालूम है कि ब्रज में 3 चीज़ ऐसी हैं जो कृष्ण काल से हैं। वो है यमुना जी, यहाँ की भूमि, ब्रज भूमि और गिरिराज। बगैर यमुना के तो कृष्ण भी अधूरे हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी से भी मिली तो मुझे अपेक्षा थी कि वो हमेशा राधे राधे कहते हैं, तो वो ज़रूर राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप ब्रज में आई हैं, यमुना की हालत अच्छी नहीं है, तो आप भी कुछ ऐसा प्रयास करें कि यमुना शुद्ध हो। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं कहा और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री भी 30-35 बार ब्रज में हो गए, परंतु उनकी तरफ से भी यमुना की तरफ न कोई ध्यान दिया गया, न इसके शुद्धिकरण के लिए कोई बात हुई। मैं मानता हूँ कि बहुत से संगठन एक कृत्रिम रूप से एक प्रयास कर रहे हैं कि यमुना के विश्राम घाट पर आदमियों को तो शुद्ध जल मिले। हम लोगों ने जैसे पंप लगाए थे कि जब वहाँ आदमी कोई स्नान करता है यमुनोत्रिया पे या वैसे, तो उन पंपों को चलाएं तो विश्राम घाट साफ हो जाए, परंतु ये कृत्रिम है।
व्यवस्था होनी चाहिए परमानेंट। तो अभी 24 तारीख को हमारे यमुना जी का जन्म दिवस है, हम यमुना पुत्र हैं, तो सुबह हम यमुना जी का पूजन करेंगे और 4 बजे हर साल की भांति हमारे यमुना प्रदूषण मुक्त हेतु शोभा यात्रा निकलेगी। तो उसमें हम सभी ब्रिज के या ब्रिज के बाहर के लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस संघर्ष में सम्मिलित हों। और जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि ज़रूरी है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको विभिन्न संगठनों से भी सहयोग मिला है जो इसमें पधारेंगे। जैसे मान मंदिर से है, इन्होंने मधुरकांत शांति से भी हमारे महामंत्री जी ने बात की, औरों से भी बात की जो हमारे महामंत्री राकेश तिवारी जी बताएंगे। और हम आप पत्रकार बंधुओं से भी ये अपेक्षा करते हैं, यमुना जी आप सभी की है, आप इस मुद्दे परिषद के तत्वावधान में किस प्रकार की इसकी तैयारी? देखिए, इसकी तैयारी पिछले लगभग 1 माह से हम निरंतर करे हुए हैं, क्योंकि यमुना हमारी अकेले की नहीं, सबकी यमुना जी है। पिछली बार भी आपने देखा था कि हमने काकरौली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर वागीश कुमार जी महाराज को बुलाया था, गोकुल से पंकज बाबा आए थे, मतलब सभी आए थे। तो इसको और भव्य बनाने के लिए एक कार्यक्रम हमने 23 मार्च को कवि सम्मेलन का रखा है, और इस कवि सम्मेलन में भी कवियों से निवेदन किया गया है कि वो यमुना जी के बारे में ही कविता बनाएं, जिससे लोगों में यमुना के प्रति जागृति आए। 24 तारीख को प्रातःकाल 11 बजे सामूहिक यमुना पूजन होगा। सभी पदाधिकारी यमुना जी से पूजन करके प्रार्थना करेंगे कि उनकी शुद्धि का कार्यक्रम हो। और 4 बजे शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी, इसमें हमने लगभग सभी संगठनों से आग्रह किया है कि वो आएँ। और जो हमारा निकलने का रूट है, विश्राम घाट से लेके आर्य समाज, बंगाली घाट, ये सब यहाँ जितने भी व्यापार मंडल हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सब से भी निवेदन किया है, भाई आप भले ही मंगलवार है, आप सहभागिता करिए, इस कार्यक्रम से जुड़िए। यमुना सबकी है, हमारी अकेले की नहीं है। और हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, जिन लोगों तक हम पहुँच पाए, हमने उनको निमंत्रण किया, भूलवश हम उनके पास नहीं पहुंच पाए या किसी कारणवश रह गए, तो वो ये न समझें कि ये किसी शादी का निमंत्रण है। ये यमुना जी का कार्यक्रम है। आप यमुना भक्त हैं, आपकी यमुना। मैं तो उन संगठनों से भी कहना चाहूँगा जो यमुना के नाम पर रोज़ अखबारों में छपते हैं या यमुना के नाम पर कुछ भी करते हैं, उन सब को भी यमुना के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए और एक इस कार्यक्रम को गति देनी चाहिए। सबका सहयोग होगा तो हमारी मानता ये है, इससे तो यमुना जी शुद्ध होंगे।